नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका लैप्स एंड स्पोर्ट्स में। ये जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर मैं अपने कोचिंग के बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं 5 जुलाई को मेरा एक बैच शुरू होने वाला है, 5 जुलाई को 2024, जिसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और मैं अगर आप में से जो इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर इस बैच को एनरोल करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिएगा, आपके ये फ्यूचर में काफ़ी काम आने वाला है, जो बैच लेंगे उनके लिए भी, जो नहीं लेंगे उनके लिए भी। तो बेसिकली मैं थोड़ा बैच के बारे में बता देता हूँ। आप जब इस बैच को एनरोल करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। ये सारा जितना भी आपके सामने शो हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। आप पॉज करके इसको आराम से पढ़िएगा। फ़िलहाल देखिए, ऐसा है कि ये जो कोर्स है इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 12 मंथ्स का, 12 महीने का। और जो मैंने अपना करिकुलम बनाया है इस 12 महीने के अंदर, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वेदर इट इज़ DSO, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर, TGT PGT ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, है ना। लाइक आप DSS भी ले लीजिए, NVS ले लीजिए, KVS ले लीजिए, और स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी को, और उसके अलावा BPED और MPED। तो इन सभी का जो सिलेबस है इसको कंपाइल करके मैंने अपना एक सिलेबस तैयार किया है, और जिसको कंप्लीट होने में लगभग 12 महीने लगेंगे। तो ये कोर्स क्यों परचेज़ किया जाए अगर किसी को करना है तो इसका एक जस्टिफिकेशन ये है कि इस कोर्स के अंदर जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा वो सारा का सारा स्पेसिफिक बुक का कंटेंट होगा। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर वो सारी बुक्स अवेलेबल हैं, दिखाया मैंने आपको कि इन बुक्स को मैं रेफ़र करूँगा पढ़ाने के लिए। पेपर का जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हैं। चाहे वो नेट JRF हो, चाहे वो TGT PGT लेवल का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, स्पोर्ट्स ऑफिसर हो, या फिर DSO हो। फ़िलहाल पहले क्या होता था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स होती थी वो सफिशिएंट इनफ थी इन ऑर्डर टू क्रैक ऑल दीज एग्ज़ाम्स, ठीक है। बट अगर मैं कंकरेंट सिचुएशन की बात करूं तो कंकरेंट सिचुएशन में यू हैव टू रेफर स्पेसिफिक बुक फॉर द स्पेसिफिक सिलेबस, ठीक है। क्योंकि जितना भी कंटेंट एग्ज़ाम में आ रहा है वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कंटेंट पूछा जा रहा है। पहले मेमोरी बेस्ड ज़्यादा था, अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल की तरफ शिफ्ट हुए, जो कि बहुत अच्छी बात है। हो क्या रहा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन की फील्ड में कई सारे ऐसे लोग हैं जो क्रैक तो कर रहे हैं एग्ज़ाम को, बट उतने कॉम्पिटेंट नहीं है फिज़िकल एजुकेशन के लिए। उसका रीज़न ये है कि दूसरे स्ट्रीम से लोग आते हैं, वो अपना साइड में BPED करते हैं, और BPED करने के बाद दूसरे स्ट्रीम में, जैसे एग्जांपल के तौर पे SSC की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो वो क्या है, उनका जनरल पेपर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। और फिज़िकल एजुकेशन के अंदर अगर आप बेसिक भी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पहले एग्ज़ाम के अंदर होती थी, लोग डिफरेंट फील्ड से आते थे, और यहाँ पे क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन में कंपटीशन कम हुआ करता था तो वो एनरोल हो गए, और जो एक्चुअल में फ़िज़िकल एजुकेशन के जो एस्पिरेंट हैं वो एनरोल नहीं कर पाते थे। और इसका एक रीज़न ये है, मैं इसको अपने फील्ड की एक डिमेरिट मानूंगा कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं, वो कॉम्पिटिटिव बुक्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं, रादर देन गोइंग फॉर द स्पेसिफिक बुक, फॉर द स्पेसिफिक सिलेबस, है ना। तो अभी का ट्रेंड चेंज हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन का अगर स्टैंडर्ड हमें बढ़ाना है तो हमें स्पेसिफिक बुक को पढ़नी ही पड़ेगी। हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव बुक्स को रेफ़र करके वी कैन नॉट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू जस्टिफाई आवर प्रोफेशन, है ना। यू कैन गेट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिक बुक को रेफ़र करना ही करना पड़ेगा। तो ये 12 महीने के अंदर मैं सारा स्पेसिफिक बुक का कंटेंट कराऊंगा, ठीक है। और ये आप मान के चलिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है फिज़िकल एजुकेशन, तो आप ये समझ लीजिए कि 2-3 महीने के कोर्स के अंदर या 4 महीने के कोर्स के अंदर ये कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको सोचिए, BPED आपका 4 साल का है, MPED आपका 2 साल का है, 6 साल का सिलेबस। आप कोई अगर ये बोले कि 3 मंथ या 4 मंथ में कोर्स में आपको 3 से 4 मंथ के कोर्स में आपको 4 से 6 टोटल 6 साल का कोर्स कंप्लीट करा देंगे, थोड़ा सोच के देखिए फिजिबल है क्या? मुझे नहीं लगता फिजिबल है, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग,
तो आपके लिए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इस वजह से अगर आपको कोर्स लेना चाहिए, ये मेरा जस्टिफिकेशन है इस कोर्स को लेके, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। 12 महीने एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी पढ़ना आपको बहुत पड़ेगा, पढ़ना आपको बहुत पड़ेगा, है ना। और वो ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़े, तो उसके लिए आपको अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, और अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए आपको बुक्स को रेफ़र करना ही पड़ेगा, ठीक। चाहे वो खुद से पढ़िए, या फिर अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर ये कोचिंग लीजिए, तो फिर ये कोचिंग ज़रूरी है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड, है ना। यू डोंट नीड एनीबडी टू मेक यू कॉम्प्रीहेंड द स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक। लेकिन अगर हाँ आपको डिफ़िकल्टी है, परेशानी होती है, तो आपको कोई गाइड या फिर कोई टीचर या फिर कोई मेंटोर रखना ही चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा मेरा जस्टिफिकेशन है। इसके अलावा जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप अचीवमेंट देख सकते हैं, ये सारी अचीवमेंट चल ही रही होंगी साइड में। तो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो आज भी मेरे साथ पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 12 महीने का कोर्स है ना, इसको लेने के बाद आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आप चाह रहे हैं आप निकालने के लायक रहेंगे, ये मैं गारंटी आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। ऑन रिकॉर्ड ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस 12 महीने के कोर्स को अगर अवेल करते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आप कॉम्पिटेंट इनफ होंगे। बस उसमें फोकस इसमें एक ही कंडीशन है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी बस, ठीक है। खैर, तो पॉइंट ये था कि जो फर्स्ट बैच मेरा जो चला था, आज भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनको छोड़ता नहीं हूँ। एक्चुअली मेरी आदत है, जब तक वो उनका डिज़ायरेबल जॉब या फिर उनका जो भी ड्रीम जॉब है, मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि उनका जो भी ड्रीम जॉब है, जब तक उनको मिल नहीं जाता तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ, मेरी आदत है, ठीक है। और मेरा फोकस मेन इसलिए इस पे रहता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, बट इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सिलेबस, फॉर द कंटेंट। जो सिलेबस आपको मिला है आप उसके लिए प्रिपेयर रहो, है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इस मेरी जो कोर्स की रहेगी वो ये रहेगी कि मैं आपको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊं और कॉम्प्रीहेंड कराऊं, रादर देन फोकसिंग ऑन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम सेकेंडरी चीज़ होती है ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आता है या नहीं, और अगर आता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, है ना। सो दिस इज़ द मोटो ऑफ दिस कोर्स, ठीक। एग्ज़ाम सेकेंडरी है, निकलेगा, डोंट वरी। एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट भी है, देना भी चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी है, वो निकल जाएगा, आपने बाय डिफ़ॉल्ट निकल जाएगा। इफ़ यू आर फोकस इनफ टू स्टडी द सब्जेक्ट विच इज़ मेंशन इन योर सिलेबस, तो आप बेसिकली एग्ज़ाम निकाल लेंगे। पर उस फोकस के लिए आपको फर्स्ट यू हैव टू सब्जेक्ट ओरिएंटेड रादर देन एग्ज़ाम ओरिएंटेड। सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम निकलेगा। तो ये सारी डिटेल आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये सारी डिटेल चलेंगी, ये सारा सर्विसेज आपको मिलेंगी इस कोचिंग के अंदर, ओके। तो अगर आपको इच्छा हो, आपका मन हो कि क्लास को एक बार अवेल करें, आपको डेमोन्स्ट्रेशन क्लास चाहिए तो डेमो क्लास आपको बिल्कुल मिलेगी, है ना। आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। नंबर आपके सामने चल रहा है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ओके। और जो भी क्वायरी होगी आपकी, आप इस पर आराम से पूछ सकते हैं। मैं मतलब टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विच विल बी डिलीवर इन दिस कोर्स, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप सब को समझ में आया होगा। और फिर से एक बार, अब सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, कॉम्पिटिशन मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड की जगह सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। चलिए, नमस्कार।